हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब कुछ दिनों में आपके जो है डीवी के शेड्यूल आउट होंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपका जो डीवी है वो स्टार्ट हो जाएगा मिड जून से, जोन वाइज, मतलब हर एक जोन अपना अपना टाइमलाइन देंगे। हालांकि आपको पता है कि अभी ग्रेजुएट लेवल के डीवी चल रहे हैं, तो डीवी को लेकर बहुत सारे बच्चों में जो है अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, खासकर ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर, एनसीएल सर्टिफिकेट जो है उसको लेकर। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। यानी कि ओबीसी एनसीएल पुराना है तो क्या होगा, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है वो 2024 की है। दूसरी चीज़, ईडब्ल्यूएस कितने साल तक वैलिड है ये। तीसरा, एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है कौन सा लगेगा, डीवी में कौन सा फॉर्मेट चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एक टॉपिक आपका ये भी है कि पुराना सर्टिफिकेट चलेगा क्या, कब तक का पुराना सर्टिफिकेट होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सभी को मैं बताऊं कि कोलकाता जोन में एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर सो कॉज नोटिस आया है, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद जो है बच्चों में ये चीज़ें हैं कि मेरा सर्टिफिकेट तो इस टाइम का बना हुआ है, मेरा इस टाइम का बना हुआ है, क्या मेरा चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। तो ये एक सिंगल वीडियो है, मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका वो शोकॉज नोटिस वाला जो जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे देखो, शोकॉज नोटिस या इंटीमेशन रिगार्डिंग योर कैंडिडेचर, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अंडर लेवल 6 ऑफ CN नंबर 05/2024 NTPC, यानी ग्रेजुएट लेवल की बात है, ऑन 29/5/2026 एट 10 आवर्स, यानी कि सुबह 10 बजे की बात है। ठीक है, यू हैव नॉट सबमिटेड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब ये बता रहे हैं कि आप इनका क्या हुआ है कि इन्होंने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब फिल किया था तो उस समय इन्होंने वैलिड एनसीएल सर्टिफिकेट जो है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया था। ठीक है, hence you are not sent for medical examination. Please furnish your reply in relation to the above with required documents and submit the same on 17/6/2026. In case no reply is received with required document by RRB Kolkata on 17/6/2026, expert decision will be टेकन विथ रिगार्ड्स योर कैंडिडेचर। ठीक है, अगर आप इसको, जिनका भी है ये, अगर आपने सेंड नहीं किया तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस जो भी आपके सिलेक्शन हुए उसमें आपको सम्मिलित नहीं किया जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे लिखा गया है ओबीसी, इन्होंने क्या किया था कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय जो ओबीसी सर्टिफिकेट जो लगाया था ना वो वैलिड नहीं था। अब आप सभी का है कि कितना पुराना होना चाहिए, 2 साल पहले की रिक्रूटमेंट है, उस टाइम तो हमने ऐसे फिल किया था, उस टाइम ऐसे फिल किया था, उस टाइम मैंने ये बनवाया था, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। देखो सारी चीज़ें आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, फिर भी आप लोग जो है चीज़ों को समझते नहीं हो और पैनिक होते हो। तो मैं आपको नोटिफिकेशन वाले पेज पे ले चलता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट भी आपको दिखाता हूँ, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये है आपका ये डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपके नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने आपको ग्रेजुएट लेवल की नोटिफिकेशन है। इसमें आप देखोगे तो पहला तो आपका क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट्स नेम एंड द फादर्स मदर्स नेम मेंशन इन द एप्लीकेशन will also be verified with reference the names mentioned in the certificate, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन में अपने माता पिता का नाम लिखा था, फादर मदर का, वो आपके सर्टिफिकेट पे भी होना चाहिए। सेकेंड आपका +2 इंटर या हाई सेकेंडरी या PUC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। तीसरा यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी डिग्री सर्टिफिकेट और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, आपको अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपके सेमेस्टर वाइज आपके पास मार्कशीट होंगे, वो सारे मार्कशीट प्लस आपका एक ओरिजिनल जो डिग्री होता है वो सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, SC ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्चर 1। ठीक है, ये दिया गया है इसमें।
ओबीसी सर्टिफिकेट जो है, देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली कर दूँ, अब SC ST को लेकर बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर परेशान हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि आपको एनेक्चर 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई टाइमलाइन नहीं है, ठीक है। आपका कभी कभी बना हुआ हो SC ST का, उससे कोई मतलब नहीं है, बट इसके फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, वो एप्लीकेबल है। यहाँ पे अगला जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है OBC NCL सर्टिफिकेट, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे मेंशन है OBC NCL सर्टिफिकेट एज पर एनेक्चर 2 नॉट ओल्डर, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट मेंशन किया है, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम दी, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जब भी आपका DV हो रहा है उससे 1 साल पहले तक का चलेगा, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका आज मानो कि 31 तारीख है, 30 मई है, तो 30 मई को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है 2026 को, तो 30 मई 2025 तक का बना हुआ होना चाहिए, वो आपका चलेगा। अगर उससे पहले का है तो फिर नहीं चल पाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है क्लियरली नोटिफिकेशन में, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा है कि नोटिफिकेशन के टाइम का, इन्होंने क्या लिखा है, सो आप क्लियरली देख सकते हो कि नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप अगर अभी बीच में भी बनवाए होगे तो वो भी चल जाएगा, ठीक है, 1 साल पहले का भी चल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मेक श्योर करना कि आपके पास ये जो है रिसेंट फॉर्मेट में ही होना चाहिए। नॉन क्रिमिनल लेवल डिक्लेरेशन बाय OBC NCL कैंडिडेट एज पर एनेक्चर 2, ठीक है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अब देखो इसमें क्या है, ईडब्ल्यूएस में कुछ भी नहीं देखा जाता है, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ और सिर्फ आपका देखा जाता है आपके फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर। अब ये आपको कैसे पता चल पाएगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर कौन सा वाला चाहिए, तो आपके जो DV होंगे, DV का जो नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, उस पर सारी चीज़ें मेंशन होगी। ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा ईडब्ल्यूएस वाला, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये सेल्फ ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट ये अलग, सेल्फ एक सर्विसमैन का ये चाहिए, NOC, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो आपको NOC चाहिए, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट, तो आपने देखा कि NCL को लेकर इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि जिस टाइम आपका DV हो रहा है उससे 1 साल पुराना तक का आपको NCL चाहिए। अब फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो देख लो। तो ये आप देख सकते हो, ये है रेलवे की तरफ से फॉर्मेट, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, एनेक्चर 2 है, ठीक है। इसमें फॉर्मेट फॉर OBC NCL सर्टिफिकेट, ये वाली फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना था। अब देखो जो UG के कैंडिडेट हैं, बहुत ध्यान से समझना, जो अंडर ग्रेजुएट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के कैंडिडेट हैं, आप सभी को के पास अभी मौका है। अगर आपके पास OBC NCL सर्टिफिकेट 1 साल से पहले का है तो अभी आपके पास मौका है, क्योंकि अभी आपका DV शेड्यूल नहीं हुआ है, तो आप अभी से बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये रिसेंट वाला होगा और आप 1 साल पुराने वाले में आ जाओगे तो आपका ये चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका मानो कि अगर जून मिड में या लास्ट में पड़ता है तो लास्ट ईयर जून तक का चलेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि अगर आपके पास नहीं है, पुराना वाला है, ज़्यादा पुराना है, तो 1 साल से ज़्यादा पुराना है, तो ये फॉर्मेट पे फिर से नया बनवा लो, ठीक है। अब बात करते हैं EWS के सर्टिफिकेट के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक EWS सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे लिखा है, यू प्रोड्यूस अ प्रिंट आउट ऑफ अ डिजिटली साइंड EWS सर्टिफिकेट डेट 13/10/2023 विच इज बेस्ड ऑन इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23, ठीक है। इन्होंने जो 13/10/2023 को एक सर्टिफिकेट डिजिटली साइन जो EWS की सर्टिफिकेट प्रोड्यूस की, उसमें जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 है, एज पर आइटम नंबर 8.4 CN 205 2024, यानी कि ग्रेजुएट लेवल की बात हो रही है। द इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पीरियड ऑफ टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन इज टू बी कंसिडर्ड सिंस योर एप्लीकेशन डेट इज 5/10/2024, दैट इज यू सबमिट एप्लीकेशन इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है। तो जिस समय आपने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम का, यानी कि आपके UG में भी जो EWS सर्टिफिकेट वाले हैं तो आपके फाइनेंशियल ईयर क्या होंगे, 24-25 होंगे, ठीक है। और आपके जो वैलिड ईयर है, ठीक है,
वो आपका देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है कि इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज रिक्वायर्ड टू बी रिफ्लेक्ट इन योर, जस्ट वेट, इन योर EWS सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, यू ऑल्सो प्रोड्यूस अ प्रिंट आउट ऑफ डिजिटली साइंड EWS सर्टिफिकेट डेट 24/12/2024 विच इज बेस्ड ऑन इनकम of the financial year 23-24, but said certificate has been issued long after the closing date of 5/2024 and such as same cannot be considered। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने देखो जो EWS सर्टिफिकेट है उनके सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर देखे जाते हैं। ठीक है, यू ऑल्सो प्रोड्यूस EWS सर्टिफिकेट इन एनेक्चर 3 बोथ, यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि आपको जो है एनेक्चर 3 फॉर्मेट में EWS सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, बोथ विच आर साइंड बाय द अथॉरिटी ऑन 11/5/2026 इन बोथ द सेड टू सर्टिफिकेट्स देयर आर ओवर राइटिंग इन द प्लेस ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब इन जिनका भी ये इशू की यहाँ पे ये जो आउट किया गया बताया गया है उनके साथ क्या हुआ था कि ओवर राइटिंग हो चुका था, तो फाइनेंशियल ईयर के साथ उन्होंने कहा कि ओवर राइटिंग किया गया था। तो बेसिकली जो है आपका फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा और आपके वो DV पे मेंशन होगा, DV वाले जो आपकी क्या क्या चेकलिस्ट जो होगी उस पर। तो इसलिए जो है आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, EWS सर्टिफिकेट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर देखे जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे का ये डाउट था कि मेरे पास डिजिटली साइंड है तो वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। ठीक है, चलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने कहा है कि एनेक्चर 3 वाले फॉर्मेट में होना चाहिए, तो मेक श्योर करना कि एनेक्चर 3 वाले में अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें कोई भी पुराना उराना वाला बात नहीं है, बस इसमें आपका जो है फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर देख लेना। OBC NCL के लिए मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 1 साल पहले तक का होना चाहिए और SC ST का जो है वो एनेक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए और उसके कोई भी टाइमलाइन नहीं है कि इस टाइम से इस टाइम तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए था। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिसके भी DV हो गए हैं और मेडिकल हो गए हैं वो कैंडिडेट से संपर्क करके आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो शूट कर दिया जाए, जिससे कि आपको और सारी जो है चीज़ों का पता चल पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।